हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है क्यूब रूट्स। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट्स का टॉपिक डिस्कस कर लिया है। आप लोग जाके चैनल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्यूब रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक रहती है, क्या बेस्ट अप्रोच रहती है जिससे हम अपने क्वेश्चंस को कुछ एक सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे और अपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूब होता क्या है। अब क्यूब क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं 4 ले लेती हूँ। अगर मैं 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसको मैं 4 रेज़ टू पावर 3 लिख सकती हूँ। ये क्या होता है, हमारा 4 का क्यूब। इस पावर 3 को हम, ये जो हमने 4 की पावर 3 लिखा, इसे हम 4 का क्यूब पढ़ते हैं। ये हमारी नोटेशन रहता है। और जब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आती है वो हमारा 4 का क्यूब आता है। तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सो हमारे पास 64 क्या आ रहा है, 4 का क्यूब। अब अगर हमें बोला गया हो कि हमें क्यूब रूट निकालना है 64 का, तो उसे हम कैसे निकालेंगे? ये एक अंडर रूट की तरह ही लिखते हैं और यहाँ पे पावर आएगा 3। तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 64 का, क्या आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम अपने क्यूब और क्यूब रूट्स को रिलेट करते हैं। अब ये तो स्मॉल नंबर है, अगर हमारे पास कोई लार्जर नंबर दिया गया हो तो हमें उसका कैसे क्यूब निकालना है। जैसे अगर किसी और नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम 5 का ले लेते हैं। अगर मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखती हूँ तो ये मेरे पास 5 का क्यूब आ गया। ये कितना आ गया, 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125। अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया हो कि हमें 125 का क्यूब रूट निकालना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि हम 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। और 3 का क्यूब रूट है तो 3 टर्म्स एक पेयर में बाहर निकलेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 5। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट किस तरह से रिलेटेड है। हमारा जो टॉपिक है वो क्यूब रूट है। आज हम सीखेंगे कि हमें क्यूब रूट्स किस तरह फाइंड आउट करने होते हैं। अब ये तो स्मॉल नंबर है। अब जैसे आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, अगर इतना बड़ा कोई नंबर हो, अब इतना बड़ा कोई हमारे पास नंबर हो तो हमें उसके क्यूब रूट्स कैसे निकालने हैं। अब आपको पता है कि क्यूब रूट्स हम फैक्टर्स से निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि किसी टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है 3 टाइम्स, तो वो हमारे पास उसका क्यूब रूट आ जाता है। लेकिन अब हम कैसे पता लगाएं कि इस नंबर को, अगर क्यूब रूट इसका निकालना है तो वो कौन सा नंबर आएगा, कौन से 3 नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये नंबर आ जाए, हमें वो कैसे फाइंड आउट करना है। अब या तो हम इसके पूरे फैक्टर बनाने लगे, उसमें से 3 के पेयर कॉमन निकालने लगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चंस तो बहुत लंबे हो जाएंगे। हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ एक सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज रहता है। तो हम किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हमने लॉन्ग अप्रोच बिल्कुल भी नहीं यूज करनी है, हमने फैक्टराइजेशन में जाना ही नहीं है। इसको हम एक बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। अब आप ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पे क्यूब्स दिखाई दे रहे होंगे। कुछ एक नंबर्स लिखे हैं मैंने, वो दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली ये इनके क्यूब्स हैं। 1 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 1 का क्यूब क्या रहता है, 1 का क्यूब रहता है हमारे पास 1। 2 का क्यूब, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्यूब लगना रह गया, 8 रहता है हमारे पास। 3 का क्यूब हमारे पास 27 रहता है। तो इस तरीके से ये नंबर्स दिए गए हैं आपके पास और सामने उनके क्यूब्स दिए गए हैं। ये इनके क्यूब्स हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें कि इन नंबर्स के जो ये क्यूब हैं, इनके आपको, जिस तरह हमने स्क्वायर रूट वाली वीडियो की थी उसी तरह इसके आपको क्या करने हैं, यूनिट
डिजिट्स निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट्स निकाल लेते हैं। यूनिट डिजिट्स क्या जाएंगे हमारे पास, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर है। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें तो 1 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1, 3 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2, का क्या आ रहा है आपके पास 8, 3 का क्या आ रहा है 7, 4 का क्या आ रहा है 4, 5 का क्या आ रहा है 5, 6 का क्या आ रहा है 6, 7 का क्या आ रहा है 3, 8 का क्या आ रहा है 2, 9 का क्या आ रहा है आपके पास 9, 9 का क्या आ रहा है 9, और 10 जीरो वाली टर्म का तो लास्ट में लास्ट डिजिट आपके पास 0 ही आता है। बेसिकली आपको 1 to 9 ही पता होने चाहिए, वहीं से आपका क्लियर हो जाता है। अब अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपके पास केवल और केवल ये डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, यानी कि 2 का आ रहा है आपके पास 8 और 3 का आ रहा है 7, और नॉट जस्ट 2 का 8 आ रहा है और 3 का 7, 7 का 3 आ रहा है और 8 का 2। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के यूनिट डिजिट बन रहे हैं। 2 का 8 बन रहा है और 8 का 2, 3 का 7 बन रहा है और 7 का 3, और बाकी जितने भी आप नंबर देखिए उनका यूनिट डिजिट वही नंबर बन रहा है। जैसे आपका 1 का 1, फिर आपका 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। केवल और केवल आपके पास दो ऐसे डिजिट हैं, अगर आपको वो पता है, जैसे 2 का 8 बन रहा है और 3 का 7, और ये वाइस वर्सा है क्योंकि ये इसके यूनिट डिजिट 8 का 2 बन रहा है और 7 का 3। बस आपको ये यूनिट डिजिट्स पता होने चाहिए, और ये यूनिट डिजिट्स कैसे आपको फाइंड आउट करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। जनरली तो आपको क्यूब्स जो है वो पता होने चाहिए, 20 तक तो एटलीस्ट पता ही होने चाहिए। बट अगर आपको 20 तक भी नहीं पता है, अगर आपको ये फर्स्ट 9 तक भी पता है, तो आप इनसे यूनिट डिजिट पता लगा सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें क्यूब रूट किसका निकालना है 5, 8, 3, 2। ओके, हमारे पास ये नंबर दिया गया है। अब बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको 3 3 के पेयर में डिवाइड कर लेना है। जैसे हमने स्क्वायर वाले में कितने पेयर पे डिवाइड किया था, 2 के पेयर में डिवाइड किया था, वैसे ही अभी क्यूब है तो अभी आपने 3 के पेयर में डिवाइड कर लेना है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आपने इस वाले नंबर को देखना है, इस वाले नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है बेटा, इस वाले नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2। अब हमने अभी पढ़ा था कि 2 का 8 होता है और 8 का 2, तो किसका यूनिट डिजिट आ रहा है 2, 8 का। तो एक नंबर तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। हमें एक नंबर मिल गया है कि हमारा 8 हो जाएगा। अब आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि दूसरा नंबर हमारे पास क्या होने वाला है। अब दूसरे नंबर के लिए बेटा आपने इस डिजिट को देखना है जो आपके पास नंबर बचा है, इसको आपको इसके आसपास का परफेक्ट क्यूब देखना है। अब आप कहेंगे कि हमें 1 का क्यूब पता है, हमारे पास 1 रहता है। 2 का क्यूब क्या रहता है हमारे पास 8। अब 2 का क्यूब 8 तो इस नंबर से हमारे से बड़ा हो गया, 8 तो हमसे बड़ा हो गया। तो 5 से प्रीवियस वाला क्यूब परफेक्ट क्यूब कौन सा आ रहा है बेटा, 5 से प्रीवियस वाला परफेक्ट क्यूब हमारे पास आ रहा है 1। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 18। 18 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये दिखाए हैं, ये सारे के सारे डिजिट, जैसे 1 का 8 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये इनके क्या है बेटा, परफेक्ट क्यूब हैं। आपने ये परफेक्ट क्यूब लर्न कर लेने हैं, यहीं से आपको यूनिट डिजिट पता चल जाएंगे और यहीं से आप जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चुटकियों में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन दिखता है, अगर क्यूब पूछा गया है तो 3 के पेयर बना लो, अगर स्क्वायर पूछा गया है तो 2 के पेयर बना लो। स्क्वायर वाला लेक्चर हमने कल ही कंप्लीट किया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आई नो एक बारी में आपको क्लियर नहीं हो जाएगा, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएँगे उतना ही इस अप्रोच के ऊपर आप कॉन्फिडेंट होते जाएँगे और आप क्वेश्चंस को जो वो कुछ एक सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। आज के इसी लेक्चर में एंड तक आते-आते आपको इ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मास्टरी हो जाएगी और आप जस्ट 2 सेकंड में क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। आपको पेन एंड पेपर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन अ ग्लैंस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बेटा क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? 42875। इसका आपको क्यूब रूट निकालना रहेगा। आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, मैंने अभी बताया कि 3 के पेयर में इसको कर लो डिवाइड। आपने 3 के पेयर में इसको डिवाइड कर लिया। अब इस वाले नंबर का लास्ट डिजिट देखो बेटा, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 5, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? अब मैंने बताया सिर्फ 2 और 3 वही अलग नंबर को अप्रोच करते हैं 8 और 7 को, बाकी सभी के सभी खुद के ही नंबर को अप्रोच करते हैं। जैसे 5 5 को ही कर रहा है, 5 का यूनिट डिजिट 5 ही है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर मिल गया हमें 5। अब आपने इसको पकड़ना है जो प्रीवियस वाला ये जो नंबर है 42। अब आप 42 को ध्यान से देखिए बेटा, अब 42 के साथ कौन-सा इससे पीछे वाला कौन-सा परफेक्ट क्यूब आपको दिख रहा है? अब हमें पता है 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 चला जाता है। अब 64 तो 42 से बड़ा हो गया, तो इसके पीछे जो क्यूब आ रहा है आपका परफेक्ट जो क्यूब आ रहा है, वो 27 आ रहा है 3 का, और 27 किसका क्यूब होता है? 27 आ रहा है ना बेटा, और 27 किसका क्यूब रूट होता है हमारे पास? 3 का। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा हमारे पास 35। क्या नंबर आ जाएगा हमारे पास? 35। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। अब ये नंबर थोड़ा और बड़ा दिया गया है। अब आपने ध्यान से देखना है, आपके पास नंबर दिया गया है। क्या नंबर दिया गया है आपके पास? प्लीज इग्नोर माय लाइन। ये हमेशा जब भी पेन टैब से मैं लिख रही होती हूँ, ये हमेशा टेढ़ी हो जाती है। ओके, ये आपके पास नंबर दिया गया है। सबसे पहले आप वही अप्रोच लेके चलिए बेटा। सबसे पहले आप इसकी पार्टीशन कर लीजिए। लास्ट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7, और हमने अभी देखा था कि 3 7 को अप्रोच करता है और वाइस वर्सा है, और 7 3 को अप्रोच करता है। तो किसके यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है? 3 के। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा? 3। अब आपने 148 को ध्यान से देखना है बेटा। 148 को जो अब आप देखेंगे, तो आपने देखना है कि आपके 148 के आसपास कौन-सा परफेक्ट क्यूब बन रहा है। अब 148 के आसपास का परफेक्ट क्यूब कौन-सा आएगा बेटा? हमें पता है कि 5 का जो क्यूब होता है, वो 125 रहता है, और 6 का क्यूब हमारे पास 216 चला जाता है। 5 का क्यूब क्या रहता है बेटा? 125, और 6 का क्यूब हमारे पास 216 चला जाता है। ये वाला तो नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर हमारे पास बड़ा हो गया। तो पीछे वाला परफेक्ट क्यूब क्या आ रहा है हमारे पास? 5 का क्यूब। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा बेटा? 5। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा नंबर 53। कौन-सा नंबर आ जाएगा? 53। इसी तरह जैसे-जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएँगे, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएँगे, आपकी मास्टरी होती जाएगी कॉन्सेप्ट पे, आप फटाफट क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएँगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा ये है कि आपको 20 तक तो मेरा अकॉर्डिंग आपको लर्न कर ही लेने हैं क्यूब्स। अब बेटा फिर से वही कीजिए, 3-3 में डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे 8 आ रहा है। अब आपको पता है 2 अप्रोच करता है 8 पे और 8 करता है 2 पे, तो 8 का यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। नंबर क्या आ जाएगा? 2। अब 778 को देखिए बेटा ध्यान से, 778 से प्रीवियस आपने परफेक्ट क्यूब देखना है। अब 10 का तो हमें पता है कि 10 का क्यूब क्या है? 1000 है। 1000 है 10 का क्यूब। अब 9 का क्यूब क्या रहता है बेटा हमारे पास? 9 का क्यूब रहता है 729, 729। इसीलिए मैंने कहा कि आपको 20 तक क्यूब लर्न कर लेने हैं, ताकि कितना भी बड़ा नंबर हो आप जल्दी सॉल्व कर लें उसको। तो 9 का क्यूब हमारे पास 729 होता है, तो इसका जो परफेक्ट क्यूब
प्रीवियस परफेक्ट क्यूब क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, क्योंकि 10 का तो 1000 जा रहा है, जिससे बड़ा हो जा रहा है। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा बेटा, नंबर आ जाएगा हमारे पास 92। इस तरीके से आपने यही अप्रोच लेके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट जो चीज है बेटा वो है नेगेटिव। अब अगर हमारे पास नेगेटिव हो, अगर कोई नंबर हमारे पास नेगेटिव हो, तो आपने क्या करना है। अब कोई नंबर अगर क्यूब रूट में नेगेटिव हो, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर क्यूब रूट में -27 है, तो आप उसको क्या लिख लेंगे, 3 का क्यूब है तो 3 और साथ में नेगेटिव साइन लगा देंगे। लेकिन यही अगर बेटा आपके पास स्क्वायर में हो, जैसे -16, तो आपने ये ध्यान रखना है कि क्यूब में ये नंबर सॉल्व हो जाता है, लेकिन स्क्वायर में ये सॉल्व नहीं होता है। स्क्वायर में नेगेटिव को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है कि क्यूब में आप नेगेटिव को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने डायरेक्ट यही करना है कि जो भी नंबर आपके पास आएगा, जैसे इसको सॉल्व करके एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 64 -64 का क्यूब रूट निकालना है। तो आपको पता है 64 का क्यूब हमारे पास क्यूब रूट 4 होता है, और साथ में लगा लीजिए नेगेटिव साइन। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लेना है। लेकिन ये अप्रोच आप नेगेटिव वाली आपके स्क्वायर में यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें ये सॉल्व नहीं होता है, इसका आपने ध्यान रखना है, तब आपका आंसर जो है वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है, या आप उसको नॉट सॉल्वेबल आ जाएगा। तो आपने इसका ध्यान रखना है। अब आपके पास बेटा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास हमें क्यूब रूट निकालना है, -22691। सबसे पहले बेटा वही अप्रोच लेके चलेंगे, आप वही अप्रोच लेके चलेंगे। तो आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको 3 के पेयर में, 3 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। लास्ट यूनिट डिजिट देखिए बेटा, यूनिट डिजिट 1, और 1 का हमेशा 1 ही रहता है, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, एक नंबर हमें मिल गया 1। अब आपने इस नंबर को ध्यान से देखना है बेटा, ये नंबर क्या है हमारे पास 226। अब इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर देखना है आपने, इसके प्रीवियस वन, क्योंकि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये खुद में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा वाला ही आपने लेके चलना है। अब हमें पता है कि हमारा 6 का जो क्यूब है वो 216 रहता है। अब 6 का क्यूब अगर 216 है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, नंबर 6, क्योंकि 7 का क्यूब तो 343 चला जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर क्या रहा बेटा, 61। अब नेगेटिव का साइन है, तो उस नेगेटिव के साइन को आप एज इट इज इसी तरह लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 61। बस आपने यही ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव है वो उसी तरह से बाहर आ जाएगा, तो उसको आपने उसी तरह लिख लेना है। बस आपने नंबर फाइंड आउट करना है और नेगेटिव को निकाल के बाहर लिख लेना है, क्यूब रूट के बाहर। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास दिया गया है, क्यूब रूट में हमारे पास -941192, ये हमारे पास नंबर दिया गया है। इसमें भी आप वही अप्रोच लेके चलिए बेटा, 3 के पेयर में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 2 आ रहा है, अब 2 8 पे जाएगा, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया बेटा, 8। नंबर क्या आ गया, 8। अब 941, अब 941 हमें अच्छे से पता है 9 का क्यूब 729 होता है, तो 941 तो उससे काफी बड़ा है, तो और 10 का क्यूब 1000 आ जाएगा, ये 1000 के पास है, लेकिन हमने इससे पीछे वाला नंबर लेके चलना है। तो 9 का क्यूब रहता है बेटा, वो रहता है 729, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, और 9 और नेगेटिव साइन को उसी तरह लेके चलेंगे, तो हमारे पास -98 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव को आपने वैसे ही लेके चलना है, बाकी आपने नंबर जैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वैसे आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और नंबर है बेटा हमारे पास, एक और नंबर दिया गया है हमारे पास, इसका भी हमें क्यूब रूट निकालना है, 389017 है। वही अप्रोच लेके चलिए, 3 की पार्टीशन कर दीजिए, 7 आ रहा है, तो हमें पता है 7 किसके साथ आता है, 7 किसके साथ आता है बेटा, 3 के साथ 7। तो यहाँ पे 3 जब भी होता है तो उसका यूनिट डिजिट 7 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब 389 को पकड़िए बेटा, 389 को पकड़िए, आप 389 के पास वाला आपने
परफेक्ट क्यूब जो है वो लेके चलना है। अब हमें पता है 7 का क्यूब जो रहता है वो 343 रहता है, 343 रहता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके आसपास वाला जो परफेक्ट क्यूब आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा बेटा, नंबर आ जाएगा हमारे पास 73। तो आपने इस तरीके से यही अप्रोच है एग्जाम में, जस्ट कुछ 2 सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डेसिमल का। अब आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। अगर आपके पास अंडर रूट में डेसिमल आ जाए, जैसे मैं लिख रही हूँ, एग्जांपल ले लेती हूँ, 0.00002 7। अब मैंने डेसिमल ले लिया बेटा। अब मेरे को बोला है इसका क्यूब रूट निकालना है। पहले तो आप 27 को देखिए, हमें पता है 27 का जो क्यूब रूट रहता है वो रहता है 3। आपने 3 लिख लिया, मैं अलग पेन से लिख लेती हूँ, मान लेते हैं आपने 3 लिख लिया बेटा, ये आ गया हमारे पास 3। अब आपने 3 तो लिख लिया, लेट मी इरेज दिस, ये बहुत ही भद्दा सा 3 लग रहा है, मान लेते हैं ये आ गया आपका 3। 3 तो आपने लिख लिया। अब इतनी सारी जीरोस हैं, 3 तो आ गया अंडर रूट के बाद। अब आपने कैसे पता लगाना है बेटा कि कितने जीरो पे डेसिमल लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल है तो आंसर में भी डेसिमल आएगा तो आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जितने नंबर ऑफ जीरोस के पेयर होंगे, अब यहाँ पे कितने नंबर पे डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे डेसिमल है, तो आपका जो आंसर में डेसिमल लगेगा बेटा वो कितने, उसमें कितने जीरो आए, कितने डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है, वो लगाना है आपने 2, क्योंकि 3 3 के पेयर बना लेने हैं। ऐसा सोच लीजिए कि 3 3 का ही पेयर, तो एक डेसिमल का पॉइंट ये और एक डेसिमल का पॉइंट ए, तो 0.03 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.03। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आपने क्यूब रूट निकालना है 0.064 का। अब 64 का हमें पता है 4 आ जाएगा, और डेसिमल कितने नंबर पे लगेगा, 3 3 के पेयर का आइडिया लेके चलिए, तो एक ही डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा। आपने क्या ध्यान रखना है बेटा, अगर आपके पास 6 प्लेस पे आ रहा है तो 2 डिजिट को छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है, अगर 3 पे आ रहा है तो 1 को छोड़ के, 9 डिजिट पे आ रहा है तो 3 डिजिट को छोड़ के, मतलब कि 3 3 के पेयर बना लो। ये आपके लिए सबसे इजी रहेगा, 3 3 के देख लो पेयर, और वहीं से डेसिमल आपने लगा लेना है। अब कुछ एक क्वेश्चन देखिए, अब इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया आपके पास, अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है। पहले तो बेटा वही आपने वही वाली अप्रोच लेके चलना है कि इसको 3 3 के पेयर में डिवाइड कर देना है। ये पॉइंट को ही सोच लीजिए कि डिवाइडर है। अब ये इस वाले में देखें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, हमारे पास आ जाएगा लास्ट में 6 आ रहा है। अब 6 किसके लास्ट में आता है, 6 6 के लास्ट में आता है, तो 6 आ गया नंबर। अब बेटा इस वाले नंबर को देखिए, 438। अब हमें पता है 7 का क्यूब होता है 343, और 8 का क्यूब रहता है हमारे पास 512। 512 बड़ा हो गया, तो यहाँ पे किसका क्यूब आ जाएगा, कौन सा परफेक्ट क्यूब आएगा, क्यूब रूट आएगा हमारे पास 7। तो अब आपने पॉइंट कहाँ लगाना है बेटा, नंबर तो आपको 76, आपने पॉइंट को इग्नोर करके निकाल लिया। अब आपने पॉइंट कितना लगाना है, मैं अभी बताया, अगर 3 ही हो तो 1 प्लेस को छोड़ के पॉइंट लगा दो, इसका 1 डिजिट छोड़ के आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 7.6। अगर यहाँ पे पॉइंट आगे लगा होता स्टार्टिंग में तो 6 प्लेस, तो 2 प्लेस को छोड़ के, तो ये आंसर आ जाना था बेटा आपके पास 0.76। बस आपने यही ध्यान रखना है कि आपका डेसिमल जो है वो कहाँ पे प्लेस हुआ है, कितने डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल देखने को मिल रहा है। अब अगेन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को भी इसी तरह करेंगे बेटा। पहले तो आपके मन में वही होना चाहिए कि डेसिमल को एक टाइम के लिए इग्नोर कर दो, जस्ट 3 3 में पार्टीशन कर दो, और जब आप 3 3 में पार्टीशन करेंगे बेटा तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा यूनिट डिजिट। अब 3 यूनिट डिजिट कब होता है, जब हमारे पास क्या रहता है बेटा 7, तो यहाँ पे आ गया 7। अब 912, 9 का जो क्यूब रहता है हमारे पास वो 729 रहता है, और 10 का 1000 1000 बड़ा चले जाएगा, तो 9
आ जाएगा हमारे पास प्रीवियस नंबर, क्योंकि प्रीवियस परफेक्ट क्यूब ही निकालना है ना बेटा, तो प्रीवियस वाला परफेक्ट क्यूब क्या है हमारे पास 9 है। अब 3 डिजिट 3 के बाद हमारे पास डेसिमल लगा है तो 1 को छोड़ के हमारे पास डेसिमल लग जाएगा, तो हमारे पास डेसिमल में आंसर क्या आ जाएगा 9.7। बस अगर आप मान लीजिए, मैं किसी और पेन से लगा लेती हूँ, मान लीजिए कि ये डेसिमल यहाँ ना होके यहाँ होता, यहाँ डेसिमल होता आपके पास, तो बेटा क्या हो जाना था आपका आंसर 0.97, क्योंकि यहाँ पे 6 थी, एक पेयर ये बन जाना था और एक पेयर ये, तो आपका आंसर ये आ जाना था। बस आपने डेसिमल को देखना है कि डेसिमल को कहाँ प्लेस किया गया है, बाकी आपने कुछ भी नहीं देखना है, जस्ट आपको डेसिमल का पता होना चाहिए कि डेसिमल को कहाँ प्लेस किया गया है, उसी डेसिमल के जहाँ पे उसको प्लेस किया गया है उस पोजीशन को देखते हुए ही आपको अपने आंसर में ज़ीरोस को इंसर्ट करना है कि कितना ज़ीरो लगेगा आपका आंसर सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है, और लाइक भी कर दीजिए ताकि आपके साथ-साथ हमें भी मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, जैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आपने वही अप्रोच लेके चलना है। आप लेके चलिए 2 6 2 1 4 4, ये है। अगेन इसके 3 3 के पार्टीशन कर लीजिए बेटा, 3 3 की पार्टीशन कीजिए। 4 किस में आता है बेटा, 4 पे ही। और 262, अभी हमने पढ़ा था कि 6 का क्यूब क्या रहता है 216, 7 का 343, तो 7 का बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 6, तो हमारे पास आपका आंसर क्या आ रहा है 64। जस्ट 2 सेकंड लगे और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। बस आपने इस ट्रिक को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बेटा प्रैक्टिस करते जाएँगे उतना ज़्यादा ही आपका जो है वो क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट भी, और आपको देख के ही क्वेश्चन को पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। आप जस्ट एक ग्लेंस में जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एक रिकैप सा ले लेते हैं, आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमने सबसे पहले कि क्यूब्स होते क्या हैं, फिर हमने अपना यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखा। हमने 9 तक क्यूब्स लिख लिए और उनसे हमें यूनिट डिजिट मिल गया, एक पैटर्न मिल गया कि हमारे पास क्या-क्या नंबर आ रहे हैं, जैसे 1874 56321 290। जैसे हमारे पास स्क्वायर में था तो स्क्वायर में पैटर्न जो था वो रिपीट हो जा रहा था। 5 के 5 वाला फिक्स रह रहा था और बाकी फर्स्ट 4 का और लास्ट के 4 का जो है वो रिपीट हो रहा था। लेकिन इसमें हर एक का यूनिक रहेगा, क्योंकि हर एक का यूनिट डिजिट जो है वो बेटा वही वाला नंबर है, सिर्फ 2 और 3 को आपने अलग कर लेना है, क्योंकि 2 का 8 अप्रोच करता है और 3 का 7 पे जा रहा है। और ये इसका वाइस वर्सा है, 2 का यूनिट डिजिट 8 आएगा जब 2 की क्यूब की बात करेंगे, और जब 3 के करेंगे तो 27 आएगा। उसी तरह अगर 8 के क्यूब की बात करेंगे तो 2 आएगा, और 7 के की बात करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। ये 2 नंबर आपके अलग हैं, यही 2 आपको याद करने हैं बेसिकली, और बाकी के तो आपको ईज़िली पता चल जाएँगे, क्योंकि वही नंबर एक उसका यूनिट डिजिट होगा। जैसे 1 का 1 ही है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, आपके 9 का 9 है। बस आपके पास ये 2 नंबर ही हैं जो डिफरेंट हैं। तो हमने सीख लिया कि कैसे करना है, पर मैं अभी भी कहूँगी कि आपको 20 तक तो एट लीस्ट क्यूब्स पता होने ही चाहिए हर एक नंबर के। फिर हमने सीखा कि आपने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने क्या कर देना है बेटा, पार्टीशन करनी है 3-3 की। जब भी आपने सॉल्व करना है तो 3-3 का पेयर लेके उसको पार्टीशन कर देना है। पार्टीशन के बाद जो भी आपका यूनिट डिजिट रहेगा, उस यूनिट डिजिट से आपको मिल जाएगा कि किस नंबर पे जा रहा है। अगर 1-2 अगर आपका 1, 4, 5, 6 या 9 रहेगा तो वही नंबर आ जाएगा, और अगर 2 और 3 रहेगा तो 8 और 7 आ जाएगा। और आपने फिर जो फर्स्ट वाला नंबर रहता है वहाँ से उसका प्रीवियस परफेक्ट क्यूब लेना है, और जो नंबर उसका प्रीवियस परफेक्ट क्यूब रूट आ रहा होगा वही आपका नंबर आ जाएगा। हमने डेसिमल को डिस्कस किया कि कब हमने डेसिमल को प्लेस करना है, कौन से कितने डिजिट पे डेसिमल अवेलेबल हो तब हमने कितना ज़ीरो जो है वो आंसर में इंसर्ट करना है। जैसे अगर आपके पास 6 प्लेस पे 6 प्लेस के बाद डेसिमल है तो आपका जो आंसर है उसमें
एक प्लेस तो एक प्लेस आपका एक पेयर 3 के लिए आ जाएगा, एक दूसरे पेयर 3 के लिए आ जाएगा, तो 2 प्लेस पे आपका डेसिमल आ जाएगा। 6 पे 2 प्लेस पे, 3 पे 1 प्लेस पे, 9 पे आपका 3 प्लेस पे आएगा और 12 पे आपका 4 प्लेस पे आएगा। बस आपने एक सिंपली 3-3 के पेयर देख लेने हैं और उसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि आंसर आपके में कितने डिजिट रहेंगे, कितने डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना है। नेगेटिव का भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर नेगेटिव होता है तो नॉर्मल नेगेटिव को इग्नोर करके जस्ट आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसका आंसर निकालिए और डायरेक्ट उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज के लेक्चर में हमने टोटल कॉन्सेप्ट को, ट्रिक को, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। आपने और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इस तरह छप जाए कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है बाकी फ्रेंड्स के साथ भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है क्योंकि आपको डेली लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी और रीजनिंग के भी। ड्यू टू सम रीज़न 2 दिनों से लेक्चर नहीं मिला था, बट अब आपको कंटिन्यूटी में देखने को मिलेगा, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशन का काम करता है। तो आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आपके इन्हीं एफर्ट से और कमेंट करके बताया भी कीजिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है या आपको और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चंस चाहिए या आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी आप हमें बताइए ताकि हम आपके डाउट्स को सॉल्व भी कर सकें और आपके लिए न्यू क्वेश्चंस भी लेके आ सकें। सो कीप सपोर्टिंग अस। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।